हमारे पूज्य श्री डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को माल्यार्पण करके सम्मान करें इनका। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, सुंदर कांड की, हनुमत आराधना मंडल की। आज हमारे जन्म जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि अनायास ही अकारण करुणा इसी को कहते हैं। हमें पता ही नहीं था कि इस तरह संतों का एक साथ हमें दर्शन होगा, और पूज्य महाराज जी के कारण, आप सब संतों के कारण, हनुमत आराधना मंडल के द्वारा आज यहाँ पर सुंदरकांड का दिव्य पाठ हुआ। और पाठ हमारी मैया जी मनप्रीत कौर जी के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन यहाँ रखा गया, और एक साथ इतने विप्रजनों का, संत जनों का पावन दर्शन हुआ। ये दास कृतार्थ हुआ आप सबके दर्शन से। सभी आचार्य चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी संत जनों के चरणों में, विप्रजनों के, आचार्य जनों के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबके दर्शन से निश्चित ही हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि संतों का दर्शन भी कल्याणकारी है। देखिए, आज के युग में हम सब संगठित रहें सनातनी, इसकी बहुत आवश्यकता है। यदि हम बिखर जाएंगे तो देखो, छोटी सी कथा है इसकी, छोटी सी कथा है कि दो शेर थे, दोनों शेर में हो गया विवाद, और दोनों शेर हो गए अलग अलग। दोनों में जब विवाद हुआ, दोनों अलग अलग हुए, तो एक समय के बाद उन दोनों शेरों में से एक जो कि वृद्ध था, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तो जब शेर बूढ़ा हुआ तो कुत्तों ने उसे घेर लिया। जंगली कुत्तों ने सोचा कि चलो अब तो बुढ़ा हो गया, शेर का शिकार कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ये हाथ पैर से रहा नहीं ठीक से। अब कुत्तों ने घेर लिया और उसे खाना भी शुरू कर दिया, अर्थात नोचना स्टार्ट कर दिया। तब उसके मित्र को पता चला, जो कि अभी जवान था, शक्ति थी, शेर दोनों थे, मित्र थे, एक बूढ़ा था एक जवान था। तो बूढ़े को घेर लिया कुत्तों ने। जवान को पता लगा कि मेरे मित्र पे संकट है, तो दौड़ा। और जवान शेर जब आया तो सारे कुत्तों को खदेड़ा। तो उनमें से एक कुत्ता बोला कि भाई, आप दोनों की तो लड़ाई थी, और जब आप दोनों की लड़ाई थी दोनों की, तो आप इसे बचाने क्यों आ रहे हैं? मर जाने दीजिए ना, हम लोग तो खा ही रहे हैं इसको, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। तब उस जवान शेर ने कहा कि हम दोनों की आपसी मतभेद हुए, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इस लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। आपस में लड़ना ठीक है, खटपट सबके घर होती है, पति पत्नी की भी होती है, भाई भाई की भी होती है, बाप बेटे की भी होती है, मित्र मित्र की भी होती है। आपस में लड़ाई बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है कि हो गया, लेकिन हम ऐसे ना लड़ जाएं कि हमारी लड़ाई का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं। और यही हुआ, हमारी लड़ाई का फायदा मुगलों ने उठाया, हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और आज भी हम सनातनी आपस में लड़ते चले जा रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात कहूं, हमारे इस राष्ट्र को खतरा अब मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान तो सामने खुल के हैं, सामने हैं कि भाई आप हमारी संख्या बढ़ने दीजिए बस। लेकिन खतरा किनसे है? मुसलमानों को एक भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदू आपस में ही लड़के मर जाएगा। हिंदुओं के लिए हिंदू ही पर्याप्त है लड़ मरने के लिए। पृथ्वीराज इसके उदाहरण है। पृथ्वीराज ने तो कई बार मोहम्मद गौरी को हरा के विदा किया, लेकिन जब अपनों ने मोहम्मद गौरी का साथ देना स्टार्ट किया तो पृथ्वीराज हारे के नहीं। तो अपनों को तब हारना पड़ेगा जब अपने ही गद्दारी करेंगे। अपनों की गद्दारी के कारण ही ये हजारों साल तक हम गुलाम रहे, और हमारे सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। इसलिए
आज ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने बीच में गद्दार कौन है। और यदि हम आपस में लड़ गए तो याद रखिएगा, एक घर में आग लगी तो चौथे घर वाला ताली बजा रहा था, वाह वाह वाह, देखो बहुत अकड़ के चलता था, देखो लग गई ना आग, है ना। अब उसके घर में आग लगी है, लेकिन तभी हवा का रुख बदला और हवा उसकी ओर चली और उसके घर की ओर तो चिल्लाने लगा। अभी खुशी मना रहा था, उसके घर में आग लग गई, और जब उसके घर तक पहुंची तो रोने लगा। ऐसे ही है कि यदि आज एक हिंदू संकट में है तो खुशी ना मनाइए, क्योंकि दूसरा संकट आपके ऊपर आने वाला है। यदि संगठित नहीं रहे तो ये तब की बातें हैं, जब हम संगठित नहीं रहेंगे तो हवा का रुख बदलेगा। और बदला, याद रखिए, आप हल्दी घाटी का युद्ध याद कीजिएगा, इतिहास पढ़िएगा। जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे युद्ध, उस समय मुगलों की सेना में मुगल नहीं थे, मुगलों की सेना में हिंदुओं की सेना लड़ रही थी, हिंदू राजाओं की सेना थी। तो पृथ्वीराज का दुश्मन मुगल तो बाद में था, अपनों से उन्हें लड़ाई करनी पड़ रही थी। यदि अपने एक साथ खड़े हो जाते तो क्या इस तरह से गुलामी और इस तरह से स्थितियां प्रकट होती। लेकिन इतिहास हमारा दर्पण है, चलो तब ना सुधर पाए, तब ना सीख पाए, पर उस इतिहास को देखकर आज तो समझ लें। आज भी यदि हम लड़ते रहे तो फिर दोष किसे देंगे। इतिहास क्या कहता है, महाभारत इतिहास है। इतिहास क्या कहता है, भूमि का विवाद था, कौरव पांडव लड़ गए, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, 5 गांव दे दो दुर्योधन, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा था, दुर्योधन ने एक ना सुनी। इसी तरह से दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांधने चला और आपस में ही लड़कर के समाप्त हो गए, वंश नष्ट हो गया कौरवों का। बस यही है कि हम आज भी यदि संगठित नहीं हुए और अपना हित अनहित नहीं जाने, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने। अरे पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, पर विडंबना देखिए कि ये हिंदू अपना हित नहीं समझ रहा है। परसों नरसों मेरे पास एक प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया बंगाल का, बोले गुरुजी हम लोग वहां से भाग रहे हैं, कहाँ जाएं। यदि हम संगठित नहीं हुए और अपने सनातन आपस में लड़ते रहे, तेरे पांव हम खींचे, हमारा पांव तुम खींचो, तुम्हारा उसका खींचो, यहीं मरते रहो। यदि हमने राष्ट्र हित में बात नहीं की, निज स्वार्थ को छोड़कर, तो आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारेगी कि आप लोगों ने क्या किया। क्या जोड़ने का काम हम सब ने किया? हम सबको जोड़ने का काम करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बार बार हम एक ही बात कहते हैं, आपस में लड़ने से संकट, आंख बंद कर लेने से संकट टल नहीं जाएगा। शुतुरमुर्ग जब खतरे को देखता है तो रेत में मुंह डाल लेता है, तो शुतुरमुर्ग को लगता है मुझे तो दिख नहीं रहा है, मतलब बिल्ली चली गई, मतलब संकट चला गया, शिकारी चला गया। शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में माथा गाड़ लेने से संकट नहीं टलता। संकट टालने के लिए संगठित होके चलना पड़ेगा, कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के। केरल की स्थिति आपके सामने है। आज भारत में आप यूपी की बात कर लीजिए, यूपी में कितने जिला ऐसे हैं जिन जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, कोई बोलने को तैयार नहीं। मीडिया, कुछ पत्रकार अनिरुद्धाचार्य को गिरफ्तार करो, अनिरुद्धाचार्य को जेल दो, फांसी दो। हम बिल्कुल फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं, हम बिल्कुल जेल जाने को तैयार हैं। क्या हमारे जेल चले जाने से, फांसी पर चढ़ जाने से इस राष्ट्र की समस्या का हल हो जाएगा? यदि हो जाए तो मुझे जरूर फांसी पर चढ़ाओ। यदि समस्या मैं हूं तो मुझे फांसी जरूर दीजिए। पर समस्या क्या है? हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू अपना घर बेच के भाग रहे हैं। कोई मीडिया इस पे कोई डिबेट चल रही है, आप कोई भी शाम की डिबेट उठा लीजिए किसी भी न्यूज की, कुछ न्यूज चैनलों को छोड़ दीजिए जो ठीक चल रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए कहीं पे कोई डिबेट नहीं है, कोई बात नहीं है, ना कोई एक्शन है किसी का। इसलिए अब देखिए एक उपाय है, या तो हम आपस में लड़के समाप्त हो जाएं, या तो अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाकर
अपने बेटे को शिवाजी बनाकर आगे तैयारी कर लें। कश्मीर से खदेड़े गए थे, आप हम में से ही कोई पूर्वज खदेड़े गए होंगे, हमारे और आपका ही परिवार तो था। कश्मीरी पंडित भी थे, सनातनी भी थे, सब लोग थे वहाँ पे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, सब खदेड़े गए। क्या हुआ? सेना ने क्या किया? क्या किया? पुलिस ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? आज भी क्या बसा दिए गए? इसलिए आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अपन मर जाएं या तो अपने आगे की तैयारी एकजुट होकर करें। अब इन दो विकल्पों पे बात करें। यदि तीसरे विकल्प पर बात करते हैं कि जी किसको नीचे गिराना है, कौन ऊपर जा रहा है, यदि हम ऐसे ही लड़ते रहे तो याद रखिएगा कि इतिहास में हमारा और आपका ये राष्ट्र आने वाले टाइम पे बंगाल, आने वाले टाइम पे केरल। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है संगठन, और हनुमत आराधना मंडल ये शुभ कार्य कर भी रहा है। एक बार ताली बजा के हनुमत आराधना मंडल का स्वागत करें और हम सब श्री चरणों में, आचार्य चरणों में निवेदित करें कि देखिए अभी आपने मीडिया, कुछ मीडिया क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। इतना झूठ फैला रही है कि आज उसने आपके बारे में झूठ बोला, मेरे बारे में झूठ बोला। आज सच बताएं, कुछ मीडिया ही सनातन की विरोधी है। कुछ मीडिया, आप समझ रहे हैं, कुछ मीडिया को कौन खड़ा कर रहा है? जो स्क्रिप्ट तैयार होती है कि आज आपको ये बात करनी है, सनातन विरोध में जितना आप बोल सकते हैं उतना बोलिए। कुछ मीडियाओं को ये इजाजत होती है और वो बोलते हैं, लिखते हैं, और हम आपस में ही लड़के मर रहे हैं। इसलिए कुछ पत्रकारों को देश हित में कार्य करना चाहिए, कुछ मीडिया को राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए, और झूठ का पर्दाफाश करके जो हिंदू पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकना चाहिए। जो धर्मांतरण हो रहा है उस धर्मांतरण को रोकना चाहिए। यदि नहीं किए तो आने वाली पीढ़ी दोष पत्रकारों को भी देगी कि जब पलायन चल रहा था तब देश के पत्रकार क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि पत्रकार खुद कहते हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ है, कह देने से नहीं होगा। संविधान तो आपको स्तंभ नहीं मानता, लेकिन आपको समाज ने यदि स्तंभ माना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस स्तंभ का काम करें, क्योंकि संविधान तो आपको नहीं मानता, समाज मानती है। तो समाज के इस विश्वास पर हम सबको खरे उतर करके राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। इसी से सबका भला है, वरना सब तैयार रहें, जो हुआ है उस इतिहास को दोहराने के लिए तैयार रहें। यूपी को भी केरल बनाने को, बंगाल को भी केरल बनाने के लिए तैयार रहें। पूरे भारत को केरल बनाने की तैयारी या तो ये कर ली जाए, या तो तैयारी एकजुट होके कंधे से कंधे मिलाकर चला जाए। तो आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप सबके चरणों में बैठ करके और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और आप सबके दर्शन से निश्चित ही हम जनता जनार्दन के पाप समाप्त होंगे। और आज एक साथ इतने, मैंने हनुमत आराधना मंडल को कई बार दर्शन किया है जा जाके, पर इस तरह की मूर्तियों का दर्शन पहली बार एक साथ हुआ है। तो सभी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। और ये दास अनिरुद्ध आपका था, आपका है, आपका रहेगा। इसलिए हम सब, पुनः मैं बात कह रहा हूं कि हम सब बहुत आवश्यक है जो हम कह रहे हैं, उस पे आप सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं तो आपका बालक हूँ, आप सबकी चरण धूली हूँ, आप ज़्यादा अच्छा विचार कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। आप सब आचार्यों का प्रसाद तैयार है। सभी से मेरी प्रार्थना है कि दास ने तैयारी की है तो आप प्रसाद जरूर पाके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद पाए ना जाए। आप जनता जनार्दन का भी प्रसाद तैयार है और संत भगवानों का भी प्रसाद तैयार है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की।